आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है अगर मैं बात करूं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एज अ फार्मासिस्ट आप फॉरेन कंट्री में किस तरीके से काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज हम कवर करेंगे कनाडा को कि कनाडा में एज अ फार्मासिस्ट काम करने के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है, कौन कौन से टेस्ट देने होते हैं, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना होगा। इफ़ अगर आप वहाँ पे खुद का अपना स्टार्टअप करना चाहते हो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। देखिए, ये सारी चीज़ें इंडिया में भी अगर मैं बात करूँ तो आसान नहीं होती है, और वो तो फॉरेन कंट्री है जहाँ की आपके पास अथॉरिटी भी नहीं है ना, और जहाँ के आप रहने वाले मेंबर भी नहीं हो। सो वहाँ पे ये चीज़ें करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत सारे टेस्ट वगैरह क्लियर करने होते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि इम्पॉसिबल नहीं होता है कि अगर मैं बात करूँ इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें पॉसिबल है और इजीली हो भी जाता है। ठीक है, बस डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं, अगर आप दिल से चाहते हैं कि आपको एज अ कनेडियन फार्मासिस्ट काम करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का ये वीडियो जो है ये कंटिन्यू करेंगे अवनीश राजपूत सर, वही आपको सारी डिटेल बताएंगे, समझाएंगे। और आप लोग भी जैसे कि जानते हैं, वो जितनी भी नॉलेज आपको देते हैं, बताते हैं, वो सारी बिल्कुल सटीक जानकारी होती है और जिससे कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो सीधा मिल लेते हैं अवनीश राजपूत सर से। हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हो आप? बस सर बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं। बस बढ़िया हैं, आप सुनाओ। बस सर बढ़िया। बेसिकली वैसे तो मैंने स्टूडेंट्स को बता दिया कि आज हम बात करने वाले हैं कि फॉरेन में एक फार्मासिस्ट कैसे बना जाता है। तो आज हम कौन सी कंट्री कवर करने वाले हैं सर, आज आप ही स्टूडेंट्स को बता मेनली दीजिए। कंट्रीज़ तो बहुत हैं मैम, अगर मैं आपके थ्रू बच्चों को बताना चाहूँ कि कंट्रीज़ तो बहुत हैं जहाँ फार्मेसी का स्कोप आज के टाइम में बहुत बढ़ता जा रहा है। फ़ॉरेन की तरफ भी बच्चे जाना प्रेफर कर रहे हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो स्कोप देखने को मिल रहा है वो मिलता है आजकल कनाडा का, क्योंकि यहाँ से बहुत से लोग जाते हैं कनाडा फार्मेसी के लिए भी, और अदर अगर उन्हें कोई जॉब करनी होती है या सेटल होना होता है तो कनाडा को वो बेस्ट ऑप्शन चुना जाता है आज के टाइम में। तो आज हम बात करते हैं कनाडा के बारे में कि कनाडा में आपको अगर फार्मासिस्ट बनना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, वो सब जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, वो उन पर आज हम बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो सर सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। देखो, मेनली एलिजिबिलिटी में बी फार्म आ जाता है। अगर आप बी फार्मा कर चुके हैं कंप्लीट तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, एज ए फार्मासिस्ट आप फॉरेन में काम करने के लिए किसी भी कंट्री में। तो बी फार्मा मेन रहता है। अगर आपने बी फार्मा कर लिया है तो आप सेफ़ हैं। कोई कोई कंट्रीज ऐसी हैं जो डी फार्मा प्रीफर करती हैं, बट बी फार्म में आपको नॉलेज अच्छी होती है, आपके पास सब्जेक्ट पर ग्रिप अच्छी होती है, आपके पास एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। तो बी फार्म अगर आप हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आप आराम से कोई भी कंट्री चुन सकते हो, जहाँ आप जाना चाहते हो उसमें आप जॉब ले सकते हो फार्मासिस्ट की। जी सर। सर इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, फॉरेन फार्मासिस्ट के लिए, कनाडियन फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने का कोई अलग प्रोसीजर होता है या फिर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। देखो, मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। एक ओवरव्यू मिल जाएगा और बिल्कुल स्टेप टू स्टेप। तो जब आप प्रोसीजर को फॉलो करोगे, प्रोसीजर स्टार्ट करोगे, तब आपको चीज़ें समझ में आती चली जाएगी। पर आज की वीडियो से आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाएगा कि बेसिकली अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपको कनाडा के लिए अप्लाई करना है तो बेटा एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल पर जाना होता है। वो पोर्टल किसके लिए होता है, इसको बोलते हैं आप PGC पोर्टल बोला जाता है। उस पोर्टल को बोलते हैं फार्मासिस्ट। ठीक है, फार्मासिस्ट का पोर्टल होता है वो, कनाडा का जो पोर्टल होता है उसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। वो फुल फॉर्म होती है बेटा, एक गेटवे चैनल बना होता है। क्या होता है? गेटवे चैनल, जिसके थ्रू क्या होता है, आप कनाडा में अप्लाई कर सकते हो फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, उसको PGC चैनल बोला जाता है, फार्मासिस्ट गेटवे ऑफ कनाडा का। ठीक है, वहाँ से जाके आप आप अप्लाई कर सकते हो। एक पर्टिकुलर पोर्टल होता है, साइड में आपको दिखाई देगा। उस पोर्टल पे जाने के बाद क्या यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे आप लॉगिन करके और डिटेल्स अगर फिल करते हो तो आपको आगे जो फर्दर प्रोसीजर होता है वो करना पड़ता है। बिल्कुल। और अब अगर जी फर्दर सर। प्रोसीजर की बात करूं तो फर्दर प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले जैसे आप उसमें अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद अगर आप नेम, यूज़र ID, पासवर्ड वगैरह डालते हो, उसके बाद अगर आप स्टेप को आगे बढ़ाते हो तो स्टेप आगे बढ़ाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आपसे मांगता है बेटा आपकी जो यहाँ का जो प्रूफ है आपके पास, सिटीजन प्रूफ है, उसको मांगता है, नेशनल ID को मांगता है वो बेटा। ठीक है, अगर नेशनल ID को वो मांगता है तो आपको घबराना नहीं है। उसमें आपके लिए एक ऑप्शन वहाँ पे होता है कि
वो मांगता है नेशनल आईडी, मीन्स कि आपकी कनाडा में क्या नेशनल आईडी है, आज इस बेस पे आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो। तो आपको क्या करना है, उसमें एक ऑप्शन और आता है, आई डोंट हैव नेशनल आईडी फॉर कनाडा। ठीक है, जैसे ही आप उस पोर्टल पर जाके ये सब चीज़ें करते हो कि मेरे पास यहाँ की कोई भी आईडी नहीं है, तो आपको एक क्रिएट प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाता है। आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, कुछ फ़ी सबमिट करनी होती है। फ़ी में भी अगर 340 टू 350 कनेडियन डॉलर होंगे, मे बी अगर इंडियन की करेंसी की बात करूं तो वो आपको 20 से 25 हज़ार के बीच में फ़ी पड़ जाती है। उस फ़ी में क्या होगा बेटा, उस फ़ी में रिव्यू किया जाएगा, जो भी आपने अपने प्रोफाइल में आपने लिखा है उसको बेटा एक रिव्यू प्रोसेस होता है। वो रिव्यू प्रोसेस होगा, तब उसके बाद आपको रिव्यू होके एक नेशनल आईडी जनरेट कर दी जाएगी। ठीक है, नेशनल आईडी जनरेट करने के बाद आप क्या हो जाओगे, आप एलिजिबल हो जाओगे एक तरह से कि आपको नेशनल आईडी मिल गई है, और आप अपना जो प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का बेटा वो आप आगे बढ़ा सकते हो। उसके बाद क्या होता है, ये सब स्टेप टू स्टेप होगा बेटा। ठीक है, ये सब क्या होता है, उसके बाद होता है आप PEBC पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अब ये PEBC क्या बला है इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, PEBC होता है बेसिकली जो कनाडा का होता है, उसको बोलते हैं अपने जो फार्मेसी एग्जामिन और बोर्ड ऑफ कनाडा होता है बेटा। ठीक है, फार्मेसी एग्जामिन बॉडी होती है कहाँ की, बोर्ड ऑफ कनाडा की। तो उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको रजिस्टर करना होता है, क्योंकि आप फ़ी भी पे कर चुके हो, आपको नेशनल आईडी भी मिल चुकी है। अब उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको जो आपने नेशनल आईडी जनरेट की है, जो आपको नेशनल आईडी मिली है, उसी से लॉगिन करना है बेटा। ठीक है, जो आपको नेशनल आईडी मिल गई तो उसी से आपको रजिस्टर करना है वहाँ पे, और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे मांगे जा रहे हैं बेटा। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोसीजर में जो जो भी मांगा जा रहा है आपसे, वो आपको वहाँ पे फुलफ़िल करना है। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जा रहे हैं, आपकी मार्कशीट्स वगैरह मांगी जा रही है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका बेटा एक शॉर्ट एग्ज़ाम। ठीक है, रिव्यू प्रोसेस से गुजरेगा, पहले एग्जाम से पहले प्रोसीजर जाएगा रिव्यू प्रोसेस से। रिव्यू प्रोसेस जैसे ही आपको क्लीन चिट देगा, आपको एग्ज़ाम के लिए मेल आ जाएगी, एग्ज़ाम के लिए आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा, और आपका एक क्विक एग्ज़ाम होगा। अगर आप उस एग्ज़ाम को बेटा पास कर लेते हैं, तब आप अपना प्रोसीजर आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने वो टेस्ट क्लियर नहीं किया तो बेटा कुछ ही अटैम्प्ट्स होते हैं, जैसे अलग अलग कंट्रीज़ में नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स होते हैं जो इम्प्लीमेंट होते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग जो आजकल चल रहा होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि कितने टाइम तक आप उसको दे सकते हैं, कितने बार आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, उतने ही टाइम आप अटैम्प्ट करें। इसीलिए अगर आपको नॉलेज अच्छी है, आपने पढ़ाई अच्छी की है, तो आप 1 टाइम में भी उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ही आपका जो प्रोसीजर है, आपका प्रोसीजर आगे बढ़ेगा तब। ठीक है, अब अगर आपने एग्ज़ाम पास नहीं किया तब तो सारा प्रोसीजर दोबारा होगा। अगर आपने एग्ज़ाम पास कर लिया तब प्रोसीजर बढ़ता है हमारा धीरे धीरे बेटा आगे। ठीक है, अब इस प्रोसीजर में क्या करेंगे अपने, ये जो बेटा एक एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन। ठीक है, समझ रहे हो आप, एग्ज़ाम होगा आपका ऑनलाइन, आपको इधर उधर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने ये टेस्ट पास कर लिया है, तब आपको क्या करना है, एक टेस्ट और पास करना है, क्योंकि बेटा अगर आप बाहर जाते हैं तो इंग्लिश आपकी जो प्रोफिशिएंसी है लैंग्वेज पर, कनाडा में बेसिकली इंग्लिश बोली जाती है और फ्रेंच बोली जाती है। अगर इन दो में से किसी भी लैंग्वेज पर आपकी कमांड है, तो आपको 2 फर्दर क्या बोल सकते हैं उसको, पोर्टल बोल सकते हैं, या फिर कोई बॉडी बनी हुई है जो क्या करती है, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, या फिर आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है आपका एग्ज़ाम लेने के बाद लैंग्वेज का। ठीक है बेटा, लैंग्वेज के अगर एग्ज़ाम आपको देने हैं, अगर लैंग्वेज पर आपकी ग्रिप अच्छी है किसी भी लैंग्वेज पर, तो आप उसका एग्ज़ाम उन 2 पोर्टल के थ्रू दे सकते हैं। एक पोर्टल क्या हो जाता है, IELTS हो जाता है बेटा। ठीक है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग। हाँ, टेस्टिंग क्या, हाँ बोलो बोलो। हाँ जी सर, इसको ये भी बोलते हैं। हाँ, और एक होता है टॉयफिल। ठीक है, ये दोनों होते हैं जिनके थ्रू आपका क्या होगा बेटा, ये आपका इंग्लिश का जो प्रोफिशिएंसी है, जो आपका नॉलेज है, जो आपकी पकड़ है, स्किल है, वो इन दोनों के थ्रू हम अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, और हाँ बिल्कुल, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप इस लैंग्वेज में कैपेबल हैं बात करने के लिए, आपकी ग्रिप अच्छी है, आप बोल सकते हैं, और आपकी फ्लुएंसी भी अच्छी है। तो वहाँ से आपको जैसे सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है फिर PEBC के पास जाके, क्योंकि आपने एग्ज़ाम पास कर लिया है, लैंग्वेज का भी एग्ज़ाम पास कर लिया है। तो आपको क्या करना है, आपको उसको अप्लाई कर देना है कि भाई अब हमने इंग्लिश का भी अपना जो आपने रिक्वायरमेंट मांगी थी कि किसी भी एक बॉडी से आप ये करा के ले आओ, सर्टिफिकेट हमारे पास है, तो हम उसको भी जाके क्या करेंगे बेटा, वहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, हाँ,
समझ रहे हो? अगर कोई जी, हाँ, बिल्कुल। आपके मन में भी कोई डाउट आ रहा हाँ है तो आप जी। साक्षी पूछ सकते हो, या फिर बच्चों का कोई डाउट है तो आप मेरे सामने अभी रख सकते हो। ठीक है? नहीं सर, इसमें फ़ीस वग़ैरह का क्या होता है कि फ़ीस कितनी है और कब सबमिट करनी होती है फ़ीस? हाँ, जैसे जब हम आप ये प्रोफ़ाइल अप्लाई कर रहे क्रिएट हैं। हाँ, प्रोफ़ाइल क्रिएट करते हैं, प्रोफ़ाइल क्रिएट करने के लिए आपसे वो फ़ी ली जी, जी। जाती है। ठीक है? हाँ, प्रोफ़ाइल हुँ, क्रिएट हुँ। करने के टाइम पे ही आपसे जी। फ़ी ली जाती है। ठीक है? हाँ, फिर जैसे आप ये लैंग्वेज टेस्ट पास करोगे, आपको वहाँ एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद आपको क्या होगा, आपका अगर क्वालीफ़ाई हो जाता है तो आपको वहाँ से मार्कशीट मिल जाएगी। ठीक है? जैसे ही आपको मार्कशीट मिल जाएगी, आप फिर से पीजीसी पर जाएँगे। ठीक है? फार्मेसी कनाडा गेटवे ऑफ कनाडा पर जाएँगे। फार्मेसी जो गेटवे है कनाडा का, जो पोर्टल है, सबसे पहले उसी पर जाएँगे बाहर, और वहीं आपको मिल जाएगा कि आपने कितने स्टेप फ़ॉलो कर लिए हैं। जितने स्टेप आपने फुलफ़िल कर लिए हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे ये भी क्या करना है, वहाँ पे कोई अगर कोई सपोर्ट मेल आईडी है पर्टिकुलर, वहाँ से मिल जाती है सपोर्ट मेल आईडी, जहाँ आपको मेल करना होता है। वहाँ आप मेल कर देंगे कि अब जी। हमने अपना जो इंग्लिश का जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट था वो भी क्लियर कर लिया, और हमारी मार्कशीट ये पर्टिकुलर एक मार्कशीट है जिसको आप वहाँ से मेल कर सकते हैं। जो भी पीजीसी पर जो भी अथॉराइज्ड पर्सन होगा, वो अथॉराइज्ड पर्सन उसको मेल को रिसीव करेगा, और फर्दर आपका जो प्रोसीजर है वो आगे बिल्कुल। बढ़ाएगा। बेटा ये 3-4 प्रोसीजर मेन है, औपचारिक हैं। ठीक है? इन पर ये क्या है, ये हाँ जी, हाँ जी। नेग्लिजिबल नहीं किया जा सकते। इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं तो आप कनाडा में जॉब नहीं कर पाएँगे। ठीक है? ये आपके पास होना, और ये जी आपको सर। पास करना भी ज़रूरी है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। सर इसके बाद जैसे कि यहाँ पे अपना इंडिया में रजिस्ट्रेशन वग़ैरह होता है, तो वहाँ पे भी कुछ हाँ, ऐसा अगर प्रोसीज़र वो होता है वहाँ क्या पे क्या कर कि लेता है, अप्लाई। दोबारा एक बार रिपीट करो, आपकी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है। सर मैं कह रही हूँ कि जैसे यहाँ इंडिया में रजिस्ट्रेशन वग़ैरह होता है, उसके लिए अप्लाई करना होता है, तो इसी तरीके से फ़ॉरेन में भी अप्लाई करना होता है क्या कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, खुद का नहीं, 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 स्टार्टअप देखो करने के अभी लिए ये क्या तो थे प्रोसीज़र आपके होता है? कुछ औपचारिक टेस्ट थे बेटा, जो करने ज़रूरी होते हैं आपको। उसके जी। बाद क्या होता है कि वहाँ हुँ, की हुँ। जो अथॉरिटी होती है, फार्मेसी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, उसके थ्रू आपको मिलेगा पीआरए, ठीक है बेटा, या फिर पीआर मिलेगा। उसको हुँ। बोलते हैं हम प्रोविंशियल जी। रिक्वायरमेंट। ठीक है? वो जो प्रोविंशियल रिक्वायरमेंट है, हाँ वो जी, हाँ आपको जी। फुलफ़िल करनी है। वो पोर्टल आपको तभी मिलेगा, वो जो स्टेप आप फुलफ़िल तभी कर पाओगे जब आप क्या कर लोगे, आपकी फार्मेसी रेगुलेटरी अथॉरिटी आपको ये देगा, जब आप ये 4 स्टेप फ़ॉलो कर लोगे। ठीक है? जी, तो बिल्कुल। ये बेसिकली इसी तरह से है, जैसे आप इंडिया में अगर बात करें कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं, आपका लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना है। हुँ, हुँ। हाँ, आप जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट जी। के पास जाते हैं, और फिर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस के लिए आप जाते हैं डीआई के पास। तो ये दोनों स्टेट में हो जाती है जी, रेगुलेटरी जी। फार्मेसी रेगुलेटरी अथॉरिटी, अगर इंडिया की बात करूँ। तो कनाडा में ऐसे ही हुँ, फार्मेसी हुँ। रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो हमें प्रोविंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स देगी, या रास्ता बताएगी कि आप कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने हैं। बेसिकली ये वो पोर्टल हो जाता है कि आप अब सिंसियरली, या फिर आप पूरा गंभीर रूप से आप चाहते हैं कि आप को जॉब करनी ही करनी है कनाडा में, क्योंकि आपने पीछे के जो 4 स्टेप हैं वो आसान स्टेप नहीं है, वो भी आपने फॉलो किए हैं, फुलफ़िल कर चुके हो। अब आपको ये क्या करना है, यहाँ से आपको लाइसेंस चाहिए कि आप वहाँ पर, हाँ, बिल्कुल। लाइसेंस कहाँ से मिलेगा? फार्मेसी रेगुलेटरी अथॉरिटी देगी आपको, जब आप फुलफ़िल कर लोगे प्रोविंशियल रिक्वायरमेंट। अब ये प्रोविंशियल रिक्वायरमेंट में क्या होता है, जो फार्मेसी गेटवे ऑफ कनाडा है, वहाँ पे आप बाहर दोबारा पोर्टल पे जाओगे तो आपको स्टेप मिलेगा ये प्रोविंशियल रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने का। ठीक है बेटा? जैसे ही आप ये हाँ जी। रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने जाओगे, तब आपको एक एडिशनल फ़ी और लगती है। अगर आप अलग से किसी पोर्टल से जाओगे, डायरेक्ट अगर सीधे पीआरए पोर्टल से आप जाते हो, ठीक है? फार्मेसी रेगुलेटरी अथॉरिटी हुँ, पोर्टल से हुँ। आप सीधे जाते हो, तो आपको क्या लगेगा, इस लाइसेंस को लेने के लिए अलग से एडिशनल फ़ी देनी पड़ेगी। ठीक है? अगर अलग से आप ये पोर्टल पिक करते हो। और अगर आप हाँ, अगर आप जिस पोर्टल से आपने स्टार्ट किया था, फार्मेसी गेटवे कनाडा से स्टार्ट किया था, अगर आप वहीं पे जाके ये लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, या ये इन रिक्वायरमेंट्स के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पर कोई फ़ी नहीं लगेगी, आपका प्रोसीजर कंटिन्यू आगे बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा? ये होता है जी। आपका अब आपको क्या लास्ट वाला ऑप्शन क्या आ जाता है, फाइनली आपको लाइसेंस चाहिए। ठीक है? अगर आपको हाँ फाइनली जी। लाइसेंस चाहिए, तो वहाँ का क्या होगा, अगर आपका जो रिव्यू करने के बाद जो वहाँ की जो बॉडी है, जो वहाँ के ऑथराइज्ड जो रेगुलेटरी कमेटी बनी हुई है, वो क्या करेगी बेटा, अगर आपको उस रिव्यू में प्रॉपर पास कर देती है, तब आपको एक मेल मिलेगा, या फिर आपके ही पोर्टल पर जहाँ से आप बार-बार अप्लाई कर रहे हो, जो मेन पोर्टल है फार्मासिस्ट
गेटवे कनाडा का जो पोर्टल है, जी। और जो आपकी लॉगिन आईडी है, जैसे आप उसमें लॉगिन करोगे तो आपको एक लिखा मिलेगा, कैंडिडेट हैज़ कंप्लीटेड एंड फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स टू बी लाइसेंस्ड। ठीक है, कैंडिडेट ने ओके। अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं और सारा जो अपना फुलफिल कर लिया है, सारा जो क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट था यहाँ कनाडा में लाइसेंस लेने के लिए। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करोगे, ओके। अब ओके। एक फ़ी और लगेगी, जो फ़ी कंटिन्यू रिवाइज होती रहती है। वो फ़ी आपको तभी आपके पोर्टल पे दिख जाएगी, या आपके जो लॉगिन आईडी में है, आप जैसे ही उसमें एंटर करोगे तब आपको पता चल जाएगी कि आपको कितनी फ़ी भरनी है। और जैसे ही आपने बेटा वो फ़ी भरी, तब आप समझ सकते हो कि आपको लाइसेंस मिल जाएगा वहाँ जाने का और वहाँ पे जॉब करने का। जी सर, बिल्कुल। उसके बाद सर बात करेंगे जो कि मेन होता है, सबको इसी के बारे में क्यूरियोसिटी होती है कि सैलरी कितनी होगी? मतलब सैलरी के बारे में कि सैलरी पैकेज क्या होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, फ्रेशर को कितनी सैलरी मिलेगी? हाँ जी सर, सैलरी के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। देखो, खुद के स्टार्टअप के जी। लिए बेसिकली बेटा आपको ये समझना ज़रूरी हो सकता है कि खुद का स्टार्टअप आप कब करोगे। खुद का स्टार्टअप आप तब करोगे जब आप वहाँ जाके वहाँ के सिटीजन अगर हो जाते हो, तो चीज़ें आपके लिए बेटा आसान हो जाते हैं स्टार्टअप में। आप भी जानते हो, अगर आपको किसी कंट्री में सिटीजनशिप लेनी है तो कितना मुश्किल होता है, वहाँ रुकना होता है, वहाँ की जो टर्म्स है और पॉलिसीज़ है वो फॉलो जी, करनी पड़ती बिल्कुल। है। उन सब के बाद आपको जाके कभी लाइसेंस मिलेगा, वहाँ अगर स्टार्टअप आपको करना है तो। जी, जी। क्योंकि आपको इंडिया में भी देख लो, आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, क्योंकि आप यहाँ के सिटीज़न हो, तब भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप जॉब जॉब की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस मिल गया। आप बेटा अगर वहाँ इंडस्ट्री में जॉब करना चाहें इंडस्ट्री में कर सकते हैं, रिटेल फार्मेसी पे जॉब करना चाहे रिटेल फार्मेसी पे कर सकते हैं, और हॉस्पिटल पे आप जॉब करना चाहें तो आप हॉस्पिटल पे कर सकते हैं। उसके लिए पर्टिकुलरली हाँ, आपको ये सब चीज़ें आपने फॉलो कर ली हैं। हाँ जी। जी सर। हाँ जी सर, उसके बाद सैलरी का जैसे कि मैंने बोला सैलरी था की सर, अगर आप सैलरी के बात बारे में करें तो बताइए आपको कि स्टार्टिंग सैलरी अगर कितनी होगी? करनी है तो जितनी आपने फ़ी पे करी है ना बेटा, ठीक है, जितनी आपने फ़ी पे की है सबसे पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने में, अगर मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूँ, ठीक है बेटा, वैसे इसका कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं है कि आप इससे कैलकुलेट करके बता रहे हो। अब अगर मैं उससे बात करूँ तो आपने अगर अपनी फ़ी वहाँ मिल जाता है बेटा आपको 70 से 75 हज़ार रुपये महीना, अगर मैं रुपीज़ की बात करूँ। और ऐसे ही उसकी बात करूँ अगर, तो लगभग आपको मिल जाता है बेटा 600 कनेडियन डॉलर के आसपास आपको मिल जाता है। 550 से 600 कनेडियन डॉलर के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें आपका अगर कैलकुलेट करें तो 70 से 75 हज़ार रुपये इंडियन डॉलर के आसपास आपको सैलरी मिल जाती है बेटा। अब कनेडियन डॉलर में वो कितना होगा जी। वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, मे बी 550 टू 600 कनेडियन डॉलर हो सकते हैं। हाँ जी। जी, जी। सर, इसमें कुछ आवर्स से रिलेटेड भी होता है कि हर घंटे के हिसाब से भी सैलरी मिलती है फार्मासिस्ट को? देखो बेटा, मतलब हाँ, घंटे के फॉरेन हिसाब से। कंट्रीज़ में मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, फार्मासिस्ट की एक तो रेप्यूटेशन बहुत ज़्यादा रेप्यूटेशन होती है। फार्मासिस्ट को डॉक्टर से कम नहीं माना जी। जाता। वहाँ क्या रहता है बेटा, मोस्टली कंट्रीज़ में क्या रहता है कि जो फार्मासिस्ट होता है उसको ना ड्रग एडवाइस करने की एक अथॉरिटी मिल जाती है वहाँ पे। वहाँ फार्मासिस्ट क्या करता है, वो दवाइयाँ लिखता है, और डॉक्टर क्या करता है, बेसिकली डॉक्टर का काम होता है बेटा डिजीज़ को डायग्नोस करने का, सिम्टम्स बताने का। ये सारे काम होते हैं डॉक्टर्स के मेनली, ठीक है। फार्मासिस्ट का काम क्या होता है कि अगर जी। सपोज अगर फार्मासिस्ट ने दवाई नहीं लिखी वहाँ पे, डॉक्टर ने दवाई लिख दी, तो वहाँ के फार्मासिस्ट को पूरा पूरा राइट होता है कि अगर कोई ड्रग किसी दूसरी ड्रग के साथ इनकम्पेटेबिलिटी शो करती है और फार्मासिस्ट को वो सब नॉलेज है, तो फार्मासिस्ट उसको रीचेक करवा सकता है। फार्मासिस्ट उसको बोल सकता है कि आप ये मेडिसिन यहाँ पे नहीं लिख सकते, इनकी कंपेटेबिलिटी नहीं है, तो वो चेंज हो जाती हैं। इतनी अथॉरिटी वहाँ पे रहती है। हाँ जी। और अगर आप पर आवर की बात करें जी, जी। सैलरी की, तो वो पर्टिकुलर कंपनी के, पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अपने अपने नॉर्म्स हो सकते हैं कि वो एनुअली क्या पैकेज दे रहे हैं, मंथली क्या सैलरी दे रहे हैं, और आवरली अगर दे रहे हैं तो वो किस बेसिस पे दे रहे हैं, कितना आप वहाँ का जो कंपनी के जो रूल्स बने हुए हैं, जी। नॉर्म्स बने हैं, उनके अकॉर्डिंग बेटा वो चीज़ें सेट होती हैं। उसमें हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते। अगर मैं पर्टिकुलरली यही बोलने लग जाऊँ कि पर आवर ही सैलरी मिलती है, तो ये भी कहना ठीक नहीं होगा। वो अलग अलग कंपनी के नॉर्म्स हो सकते हैं। हाँ जी। जी, जी, जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी सर। सो फार्मासिस्ट की बहुत वैल्यू होती है फॉरेन कंट्रीज़ में, ये क्लियर हो गया है।
बाकी मुझे नहीं लगता कि इससे रिलेटेड और बाकी कोई भी क्वेश्चन जो होंगे वो बच्चों के मन में रहे होंगे। उसके अलावा सर बीएसपी फार्मेसी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहेंगे बीएसपी फार्मेसी के बारे में, कोर्सेज़ के बारे में, क्लासेस के बारे में, बच्चों के लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा बीएसपी फार्मेसी का जो प्लेटफ़ॉर्म है? अभी जो क्लासेस चल रही हैं उनके बारे में भी कुछ बताइए स्टूडेंट्स। देखो, मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि अगर आज के टाइम में, ऐसे टाइम में आपको कॉलेज के साथ-साथ एडिशनल नॉलेज मिल जाती है, आपको चीज़ें आसानी समझने के लिए ऐसा कोई जी प्लेटफ़ॉर्म सर। मिल जाता है, जो बहुत ही कम फ़ी में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, तो मेरा मानना ये है कि बेटा आपको यहाँ से कोर्स लेना चाहिए और आपको यहाँ पे आके पढ़ना चाहिए। आपके जो डाउट्स कॉलेज में रह जाते हैं, नहीं क्लियर हो पाते, या फिर आपको चीज़ें दूसरे वे में समझ में नहीं, वहाँ से समझ में नहीं आ रही, आपको यहाँ से समझ में आ जाती हैं डेमो क्लासेस देखने के बाद, या फिर अदर कोई क्लास देखने के बाद, यूट्यूब पे कुछ देखने के बाद, बिल्कुल। तो आपको यहाँ से ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये पोर्टल आप ही के लिए है, ये जो बीएससी फार्मेसी है आप ही के लिए है। आप आएंगे तभी चीज़ें आपके लिए आसान हो पाएगी, दूर दूर से चीज़ें आसान नहीं होगी। आप आइए, आपके लिए ही है, और चीज़ें आपको बेस्ट वे में और प्योर क्वालिटी की नॉलेज देने में ही यहाँ पे फोकस किया जाता है। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। काफ़ी अच्छे से आपने बताया बीएसपी फार्मेसी के बारे में, उसके लिए मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगी। और मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, अभी बिल्कुल। अवनीश राजपूत सर भी लाइव क्लास ले रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे पेड कोर्सेज़ के ओके। अंदर, तो आप जाके एक बार विज़िट करें बेटा। जाके पहले आप देखें चीज़ें, हर सैटरडे को टेस्ट भी हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने के बाद पता चलेगी। जाइए डेमोज़ वगैरह देखिए, उसके बाद ही कोर्स में जॉइन कीजिए। हम आपको नहीं बोलते हैं कि आपको पैसा पहले देना है। और कितना आपसे अमाउंट बिल्कुल। लिया जा रहा है, आप लाखों में जी, बी फार्म जैसा कोर्स कर रहे हैं आप लाखों रुपए देके, वहीं पे 1,000 रुपए में आपके घर पे नोट्स भी जा रहे हैं, कोर्स भी मिल रहा है। तो इससे ये मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है। एक बार होटल में बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, आप अगर 2 दोस्त भी हो तो 1,000 रुपए तो ऐसे ही साफ़ हो जाते हैं। तो उसमें आपको 8 महीने के लिए लाइव क्लास, घर पे नोट्स, टेस्ट सीरीज़, मॉडल पेपर्स सब कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। ओके बिल्कुल। स्टूडेंट्स, जाके एक बिल्कुल। बार विज़िट ज़रूर कीजिए। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से आप नॉलेज ले रहे हैं, आपको पता लग जाएगा जी कि सर। आपकी जो नॉलेज है, आप उसको एक तरह से चेक कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं कि आप अपने आप को कहाँ पाते हैं। ओके सर, देन थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल पे और बच्चे को इतने अच्छे से गाइड किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए हो स्टूडेंट्स, तो वो आप दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं पेड कोर्स में ज्वाइन करने के लिए। दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। लाइव क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अभी आपको देखने को मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी आप जाके चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बीएसपी फार्मेसी को और करें अपने CUET बी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।